हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे शिव महापुराण की कथा के बारे में। माफ़ कीजिएगा, वीडियो इसलिए लेट आ रहा है क्योंकि बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए वीडियो अपलोड हो ही नहीं पा रहा था, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया है। तो हम शुरू करते हैं शिव महापुराण की कथा अध्याय 2 के बारे में, जो कि विषय है आज का शिव पार्वती चरित्र के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी के ये वचन सुनकर नारद जी पुनः पूछने लगे कि हे ब्रह्मा जी, मैं सती और शंकर जी के परम पवित्र व दिव्य चरित्र को पुनः सुनना चाहता हूँ कि सती की उत्पत्ति कैसे हुई और महादेव जी का मन विवाह करने के लिए कैसे तैयार हुआ। दक्ष से नाराज होकर देवी सती ने अपनी देह को कैसे त्याग दिया और फिर कैसे हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। उनके तप, विवाह, काम नाश आदि की सभी कथाएं मुझसे विस्तार पूर्वक सुनाने की मुझे कृपा करें। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पहले भगवान शिव निर्गुण, निर्विकल्प, निर्विकारी और दिव्य थे, परंतु देवी उमा से विवाह करने के बाद वे सगुण और शक्तिमान हो गए। उसके बाएं अंग से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और दाएं अंग से विष्णु जी उत्पन्न हुए। तभी से भगवान सदाशिव के 3 रूप ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता के रूप में विख्यात हुए। उनकी आराधना करते हुए मैं सुरासुर सहित मनुष्य आदि जीवों की रचना करने लगा। मैंने सभी जातियों का निर्माण किया। मैंने ही मरीच, अत्रि, पुलस्त्य, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, नारद, दक्ष और भृगु की उत्पत्ति की और ये मेरे मानस पुत्र कहलाए। तत्पश्चात मेरे मन में माया का मोह उत्पन्न होने लगा। तब मेरे हृदय से अत्यंत मनोहारी और सुंदर रूप वाली नारी प्रकट हुई। उसका नाम संध्या था। वह दिन में क्षीण हो जाती, परंतु रात में उसका रूप सौंदर्य में निखर जाता। वह सायंकाल को संध्या ही थी। संध्या निरंतर मंत्र का जाप किया करती थी। उसके सौंदर्य से ऋषि मुनियों का मन भी भ्रमित हो जाता था। इसी प्रकार मेरे मन से एक मनोहर रूप वाला पुरुष भी प्रकट हुआ। वह अत्यंत सुंदर और अशुभ रूप वाला था। उसके शरीर का मध्य भाग पतला था। वह काले बालों से युक्त था। उसके दांत सफ़ेद मोतियों की तरह चमक रहे थे। उसके श्वास से सुगंध निकल रही थी। उसकी चाल मदमस्त हाथी के समान थी। उसकी आंखें कमल के समान थीं। उसके अंगों में लगे हुए केसर की सुगंध नासिका को तृप्त कर रही थी। तभी उस रूपवान पुरुष ने नियम पूर्वक अपने सिर को मुझ ब्रह्मा के सामने झुकाकर मुझे प्रणाम किया और मेरी बहुत स्तुति की। वह पुरुष बोला, ब्राह्मण, आप अत्यंत शक्तिशाली हैं। आपने ही मेरी उत्पत्ति की है। प्रभु, मुझ पर कृपा करें और मेरे योग्य काम मुझे बतलाएं, ताकि मैं आपकी आज्ञा से उस कार्य को पूरा कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे भद्र पुरुष, तुम सनातनी सृष्टि उत्पन्न करो। तुम अपने इसी रूप में फूल के 5 बाणों से स्त्रियों और पुरुषों को मोहित करो। इस चराचर जगत में कोई भी जीव तुम्हारा तिरस्कार नहीं कर पाएगा। तुम छिपकर प्राणियों के हृदय में प्रवेश करके सुख का हेतु बनाकर सृष्टि का सनातन कार्य आगे बढ़ाओगे। तुम्हारे पुष्पमय बाण समस्त प्राणियों को भेदकर उन्हें मदमस्त करेंगे। आज से तुम पुष्प बाण नाम से जाने जाओगे। इसी प्रकार तुम सृष्टि के प्रवर्तक के रूप में जाने जाओगे। तो फ्रेंड्स, ये था अध्याय 2। अब बात करते हैं अध्याय 3 के बारे में। शिव महापुराण का 3रा अध्याय, जो कि द्वितीय खंड में है, रुद्र संहिता। विषय है कामदेव को ब्रह्मा जी द्वारा श्राप देना। तो इसके आगे ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सभी ऋषि मुनि उस पुरुष के लिए उचित नाम खोजने लगे। तब सोच विचार करके वे बोले कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी का मन मंथन कर दिया है, अतः तुम्हारा पहला नाम मंथन होगा। तुम्हारे जैसा इस संसार में कोई नहीं है, इसलिए तुम्हारा दूसरा नाम काम होगा, तीसरा नाम मदन और चौथा नाम कंदर्प होगा। अपने नामों के विषय में जानते ही काम ने अपने 5 बाणों का नामकरण कर दिया। परीक्षण किया और काम ने अपने 5 बाणों को सहर्ष, रोचन, मोहन, शोषण और मारण नाम से सुशोभित किया। ये बाण ऋषि मुनियों को भी मोहित कर सकते थे। उस स्थान पर बहुत से देवता व ऋषि उपस्थित थे। उस समय संध्या भी वही थी। कामदेव द्वारा चलाए गए बाणों के फलस्वरूप सभी मोहित हो गए। सबके मनों में विकार आ गया। सभी काम के वशीभूत हो चुके थे। प्रजापति, मरीच, अत्रि, दक्ष आदि सब मुनियों के साथ साथ ब्रह्मा जी
भी काम के वश में होकर के संध्या को पाने की इच्छा करने लगे। ब्रह्मा जी व उनके मानस पुत्र सभी को एक कन्या पर मोहित होते देखकर धर्म को बहुत दुख हुआ। धर्म ने धर्म रक्षक त्रिलोकीनाथ का स्मरण किया। तब मुझे देखकर शिवजी हंसे और कहने लगे, हे ब्रह्मा, अपनी पुत्री के ही प्रति तुम मोहित कैसे हो गए? सूर्य का दर्शन करने वाले दक्ष, मरीच आदि योगियों का निर्मल मन कैसे स्त्री को देखते ही मलिन हो गया? जिस देवताओं का मन स्त्री के प्रति आसक्त हो, उसके साथ सहस्त्र संगति किस प्रकार की जा सकती है? इस प्रकार के शिव वचन सुनकर मुझे बहुत लज्जा का अनुभव हुआ और मेरा पूरा शरीर पसीने पसीने हो गया। मेरा विकार समाप्त हो गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना नीचे गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हुई। उससे 64,000 अग्निवास्तो पितृगण उत्पन्न हुए और 86,000 महर्षिद पितर हुए। एक सर्प गुण संपन्न अति सुंदर कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम रति था। उसका रूप सौंदर्य देखकर ऋतु आदि खलित हो गए एवं उससे अनेक पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संध्या से बहुत से पितरों की उत्पत्ति हुई। शिवजी के वहाँ से अंतर्ध्यान होने पर मैं काम पर क्रोधित हुआ। मेरे क्रोध होने पर काम ने बाण वापस खींच लिया। बाण के निकलते ही मैं क्रोध की अग्नि में जलने लगा। मैंने काम को शिव बाण से भस्म होने का श्राप दे डाला। यह सुनकर काम और रति दोनों ही मेरे चरणों में गिर पड़े और मेरी स्तुति करने लगे तथा क्षमा याचना करने लगे। तब काम ने कहा, हे प्रभु, आपने ही तो मुझे वर दिए हुए हैं। मुझे वर दिया हुआ था और कहा था कि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र समेत सभी देवता, ऋषि मुनि और मनुष्य तुम्हारे वश में होंगे। मैं तो सिर्फ अपनी उस शक्ति का परीक्षण कर रहा था, इसलिए मैं निरपराध हूँ। प्रभु मुझ पर कृपा करें, इस श्राप के प्रभाव को समाप्त करने का उपाय बतलाएं। इस प्रकार काम के वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी का क्रोध शांत हुआ। तब उन्होंने कहा कि मेरा श्राप झूठा नहीं हो सकता, इसलिए तुम कामदेव जी के तीसरे नेत्र रूपी अग्नि बाण से भस्म हो जाओगे। परंतु कुछ समय के पश्चात जब शिव जी विवाह करेंगे, अर्थात उनके जीवन में देवी पार्वती आएंगी, तब तुम्हारा शरीर तुम्हें पुनः प्राप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था शिव महापुराण की कथा का अध्याय 3 समाप्त हुआ। अब बात करेंगे अध्याय 4 के बारे में, जो कि शिव महापुराण की कथा है अध्याय 4 में। इस अध्याय में हम सुनेंगे उमा देवी का दिव्य रूप, कैसे देवताओं को दर्शन दिया माँ ने और देवताओं को उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना है। शिव महापुराण की कथा में अध्याय 4 में अब हम ये सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। जय बाबा भोलेनाथ की, जय माता पार्वती की। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से, नारद, देवताओं के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगतजननी देवी दुर्गा उसके सामने प्रकट हुई। वे परम अद्भुत दिव्य रत्नमय रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्यों से अधिक प्रकाशमान हो रहा था और रमणीय था। ऐसे अवयवों में अत्यंत उदासीन हो रही थी माँ। सब ओर फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं की जा सकती। सदाशिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वे देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थीं। प्राकृतिक गुणों का अभाव होने से उन्हें दुर्गुणा कहा जाता है। वे नित्य रूपा हैं। वे दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती हैं, परंतु स्वरूप से शिवा कल्याणमयी हैं। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता हैं। वे ही प्रलय काल में महानिंद्रा होकर के सबको अपने अंश में सुला लेती हैं तथा वे समस्त स्वजनों भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती हैं। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हीं के अच्छी तरह देख रेख ना कर सके, तब उसके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री के रूप से अवतरण हुई हैं
अवतरण हो लोक में रुद्रदेव की वल्लभा हुई थीं। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार अपने शरीर को त्याग दिया था और स्वधा में पधार गई थीं। स्वधा मतलब अग्नि में पधार गई थी। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ था। महेश्वरी, आपके चले जाने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ, अतः हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। हे महेश्वरी शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करें, जिससे सनत कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप भूतल पर अवतरीण हो पुनः रुद्रदेव की पत्नी होइए और यथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं को सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्रदेव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हों और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की यह स्तुति सुनकर शिवा देवी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्तवत्सला दयामयी उमा देवी उस समय शिव आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विधे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथाओं को निकाल दो तथा मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं। सब लोग अपने अपने स्थान को जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार लेकर के मेनका की पुत्री होकर के उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी। यह मेरा अत्यंत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अद्भुत है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं उस पर यज्ञ में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख करके जब से मैंने दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वे मेरे स्वामी कालाग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए। वे मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के यज्ञ में गई और वहाँ मेरा अनादर देखकर मुझमें प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वे घर बार छोड़ करके अलौकिक वेश धारण करके योगी हो गए हैं। मेरी स्वभाव भूता सती के वियोग को वे महेश्वर सहन न कर सके। देवताओं भगवान रुद्र की भी यह अत्यंत इच्छा है कि भूतल पर मेना और हिमालय के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वे पुनः मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अतः मैं रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और अलौकिक गति का आश्रय लेकर के हिमालय की पत्नी मेनका पुत्री उनकी हो जाऊंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समस्त देवताओं के देखते ही देखते अदृश्य हो गई, परंतु अपने लोक में चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशाओं को प्रणाम करके अपने अपने धराधाम को चले गए। तो फ्रेंड्स, ये था अध्याय 4, जो कि हिमालय राज की जो पुत्री बनी थी माता सती। तो उसके आगे की कथा 5 अध्याय में होगी। अध्याय 5 में, ये अध्याय 4 है। अभी हमने जाना कि कैसे माँ ने अवतार लिया था, मतलब किस तरह से उनने भविष्यवाणी की थी देवताओं से। अब बात करेंगे हम अध्याय 5 के बारे में। तो अध्याय 5 में मेना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अभीष्ट वरदान देने से संतुष्ट करना तथा मेना से मेनका का जन्म नारद जी ने पूछा। पिताजी, जब देवी दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ये कौन पूछ रहा है? नारद जी से पूछ रहे हैं। नारद जी से ये जो शौनक आदि ऋषि है ना, ये सब पूछ रहे हैं। नारद जी पूछ रहे हैं ब्रह्मा जी से कि जब देवी अंतर्ध्यान हो गई और जब सब देवता अपने अपने धराधाम को चले गए, तब क्या हुआ? तब ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ विप्रवर नारद जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मेनका देवी की आराधना के लिए उपदेश दे रहे थे, मतलब दे चले थे, तब गिरिराज हिमालय
और मेना दोनों दंपत्तियों ने बड़ी भारी तपस्या की। वे दिन रात शुभ और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चिंता से नित्य रहते थे। उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मेना बड़ी प्रसन्नता से शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वे उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती रहती थी। मन में संतान की कामना में मेना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्ष तक प्रतिदिन तत्परता पूर्वक शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रहती थी। वे अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू बलि सामग्री पीठी खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रस्थ में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उनकी पूजा करती थीं। मेना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमती मेनका ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगतमयी शंकर कामनी जगदम्बा उमा अत्यंत प्रसन्न हुई। मेनका की उत्तम भक्ति से संतुष्ट होकर के वे परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजोमंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन दे करके मेनका से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिराज, हिमालय की रानी, महासाध्वी मेना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो उसे कहो। मेना बोली, मेना, तुमने तपस्या व्रत और समाधि द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। ये कौन बोल रहा है? देवी माँ बोल रही हैं। तब मेनका ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मेना बोली, देवी, इस समय मेरा आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अतः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। काली के इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनका के ऐसा कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन से अत्यंत प्रसन्न होकर के अपनी दोनों बाहों से खींच करके मेनका को हृदय से लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मेनका देवी प्रिय वचनों द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी कालिका देवी की स्तुति करने लगी। मेना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली महामाया योगिनिंद्रा, जगत जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत हैं, उन नित्य सिद्ध महादेवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मही, नित्य आनंदमयी, भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपी हैं, उन देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। आप यतियायों अज्ञानमय बंधन के नाश की हेतुभूता ब्रह्म विद्या हैं। फिर मुझे जैसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती हैं? अर्थवेद की जो हिंसा मतलब मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही हैं। देव, आप मेरा अभीष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। भावहीन, अकारक रहित तथा अदृश्य नित्यानित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदाय को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति हैं। आपको स्वरूप नित्य है। क्रमशः आपको मैं नमस्कार करती हूँ। आप समय असमय पर योगयुक्त एवं सामर्थ्य नारी के रूप में प्रकट होती हैं। आप ही जगत की योगी और आराध्य शक्ति हैं। आप ही प्रकट तत्वों से परे नित्या प्रकृति कही गई हैं, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को बस में किया जाता है। वह नित्या विद्या आप ही हैं। माता, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्रदाहिका शक्ति हैं। आप ही सूर्य किरणों में स्थिर प्रकाशिका शक्ति हैं। चंद्रमा में जो आभादिका शक्ति है वह आप ही हैं। ऐसा आप चंडी देवी की मैं स्तवन और वंदना करती हूँ। आप स्त्रियों को
बहुत प्रिय हैं। ऊर्ध्व रेता ब्रह्मचारिणियों की भी द्वे द्वे भूता नित्य ब्रह्म शक्ति भी आप ही हैं। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्रीहरि की माया भी आप ही हैं, जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और संहारमयी हों उन कार्यों का संपादन करती हैं तथा ब्रह्मा विष्णु एवं महेश रुद्र के शरीर की भी हेतु भूता हैं आप ही हैं। वे आप ही हैं। देवी आज आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको पुनः मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेनका इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका पुनः उन मेना देवी से कहने लगी, तुम अपना मनवांछित वर मांग लो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो, तुम्हारी इच्छा हो वह मांगो, मुझे उसे मैं निश्चय ही दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी आदेय नहीं होगा। महेश्वरी उमा का यह अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामनी मेना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय हो उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बे। यदि मैं वर पाने के योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हों, उन सबकी बड़ी आयु हो, वे बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो, जो स्वरूप और गुणों से शोभित होने वाली हो, वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बा शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाली मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदंतर अनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मेनका की बात सुनकर प्रसन्न दया देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र प्राप्त होंगे, उनमें भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा, जो सबसे पहले उत्पन्न होगा। तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हूँ मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्री के रूप में अवतरण होंगी और समस्त देवताओं से सेवित होकर के उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगद्धात्री परमेश्वरी कालिका शिवा देवी मेनका के देखते ही देखते वहीं अदृश्य हो गईं। तात महेश्वरी से अभीष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। मुने फिर काल क्रम से मेनका के गर्भ रहा और प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उनसे एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया उन्होंने, जिसका नाम उन्होंने मैनाक रखा। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अभ्युत पर्वत नागबंधुओं के उपभोग का स्थल बना हुआ है। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ हैं और हिमालय के 100 पुत्रों में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम से संपन्न है और अपने से या अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मैनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित है। तो फ्रेंड्स, ये था अध्याय 5 समाप्त हुआ। आई होप आज की कथाएं आपको पसंद आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। और हाँ, यदि वीडियो में लेट हुआ है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि बारिश के चलते पानी इतना गिर रहा है हर जगह कि नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, इसी के कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाती है। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हर हर शंभू, जय भोलेनाथ।